सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतम्
महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। द्वितीय अध्याय का पाठ करेंगे, आप दोहराना। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैव्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परं तप। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैव्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परं तप। त्यक्त्वोत्तिष्ठ परं तप।
महाभारत युद्ध के प्रसंग में 10 दिन का युद्ध संपन्न हो जाने के अनंतर वो संजय युद्ध भूमि से वापस हस्तिनापुर जाते हैं और वहाँ महाराज धृतराष्ट्र उनसे प्रश्न करते हैं, जो कि महाराज के सारथी हैं। संजय उनसे महाराज धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं कि युद्ध भूमि में अब तक क्या कुछ घटित हुआ है, उसका वृत्तांत सुनाओ। प्रथम दिन की जो घटना है उसका वर्णन संजय करते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि भी प्राप्त है, तो वो सारा दृश्य उनके सामने है। प्रथम दिन क्या घटना घटी है, बोले कि जब युद्ध की इच्छा से सन्नद्ध दोनों ही दलों के सेना प्रमुख और पूरी सेना सुसज्जित होकर के युद्ध भूमि में खड़ी है, वहाँ पर प्रथम जो हलचल हुई वो दुर्योधन की ओर से हुई है। वो दुर्योधन अपने आचार्य द्रोण के पास जाते हैं और उनको तो आगे क्या कुछ घटित होना है उसके विषय में चर्चा करते हैं। हालांकि यह पूर्व सुनियोजित है, इसलिए कोई विशेष प्रकरण नहीं है चर्चा करने का, लेकिन फिर भी दुर्योधन के मन में कहीं ये आशंका है कि संभव है कि आचार्य द्रोण और अर्जुन आदि के प्रति स्नेह भाव रखते हैं, इसलिए उनमें युद्ध के प्रति तो थोड़ा सा निरुत्साह होगा। इसलिए उनके भीतर ऊर्जा का संचार करने के लिए, उनके भीतर प्रतिशोध की वृत्ति को जगाने के लिए दुर्योधन बोलते हैं कि यह जो सेना है, पांडव सेना है, यह आपके ही दुश्मन द्रुपद पुत्र के द्वारा सुसज्जित की गई है, व्यूहबद्ध की गई है, और आप जानते हैं भली प्रकार से कि यह वही व्यक्ति है जिसने आपके वध की प्रतिज्ञा की हुई है, और बल्कि आपका वध करने के लिए ही जिसका जन्म हुआ है। इस बात में ये भाव छिपा हुआ है कि द्रोणाचार्य जी के मन में थोड़ा प्रतिशोध की वृत्ति जाग जाए और वो पूरे ऊर्जा के साथ में पांडव सेना के ऊपर आक्रमण करें। और फिर वो अपने सेना को आदेश देते हैं कि चूंकि इस समय पर कौरव सेना के सेनापति और भीष्म पितामह हैं, इसलिए भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, जितने भी दलों के नायक हैं उन सभी का एक ही दायित्व है अपने स्थान पर रह करके और भीष्म पितामह की रक्षा करें। भीष्म पितामह आक्रमण करेंगे, लेकिन उन्हें स्वयं के सुरक्षा की चिंता ना हो, ऐसा प्रयत्न सभी को करना चाहिए। शंखनाद हुआ है। शंखनाद दोनों तरफ से हुआ। प्रथम तो भीष्म पितामह शंखनाद करते हैं, हर्षम संजयन्न, हर्ष का संचार करने के लिए, लेकिन संकेत ये मिला कि शायद ये युद्धारंभ का सूचक शंखनाद है। तो फिर प्रथम कौरव पक्ष से जो भी युद्ध में बजाए जाने वाले वाद्य हैं उन सब का तुमुल घोष होता है, और फिर पांडव पक्ष से भी शंखनाद हुआ। अब देखिए यहाँ तक का जो प्रसंग है, इसमें हर व्यक्ति युद्ध के प्रति उत्सुक है, यहाँ तक कि अर्जुन भी। पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तम धनंजय, तो धनंजय भी
तो शंखनाद करते हैं देवदत्त नाम का। इसका मतलब यह है कि अर्जुन के मन में भी युद्ध के प्रति कोई आशंका नहीं है। उनके मन में भी वैसा ही उत्साह है, वैसी ही ऊर्जस्विता है युद्ध करने के लिए। लेकिन थोड़े ही समय में तो प्रसंग थोड़ा बदल गया। लेकिन यहाँ तक तो सब उत्साह से भरे हुए हैं और पूर्व चिंतित है, पूर्व सुनियोजित है। अर्जुन के मन में ये शंका नहीं थी कि इस युद्ध का जो परिणाम होगा वो अनिष्टकारी होगा। तो पूर्व में बहुत चिंतन हुआ है इस विषय पर। पूरा उद्योग पर्व है, भीष्म पर्व में भगवद गीता आती है, लेकिन भीष्म पर्व से पूर्व तो महाभारत में उद्योग पर्व है। उद्योग पर्व का अर्थ है उस पर्व में एक सुदीर्घ प्रकरण है जिसमें युद्ध नहीं होवे इसके लिए तो तरह तरह के प्रस्ताव रखे गए। यहाँ तक कि भगवान स्वयं दूत बन कर के जाते हैं और 5 गांव की मांग करते हैं। आप जानते होंगे प्रसंग, और नहीं तो जानना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। जब स्वयं भगवान दूत बन करके गए पांडवों की ओर से युद्ध नहीं होवे ये प्रस्ताव लेकर के, तो भगवान ने कहा कि अच्छा, अगर आप इनका राज्य वापस नहीं कर सकते हैं तो आप 5 गांव दे दीजिए। 5 गांव भी यदि आपने दे दिया तो उससे भी युद्ध का प्रकरण नहीं बनेगा। लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया। दुर्योधन ने कहा 5 गांव की क्या बात करते हैं, हम तो सुई के नोक बराबर भूमि भी नहीं देंगे। क्यों? इसमें समस्या क्या थी? भाई इतना बड़ा साम्राज्य है और इतने बड़े साम्राज्य में से यदि 5 गांव दे दिया जाए तो इसमें हानि की बात क्या है? इसमें कोई तो हानि की बात तो नहीं होनी चाहिए। और सिर्फ 5 गांव दे देने से यदि इतना भयावह युद्ध नहीं होता है तो ये सौदा कोई बुरा तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब ये सब ऐसे प्रकरण हैं जिन पर चिंतन होना चाहिए। 5 गांव देने में दिक्कत क्या थी? बात 5 गांव देने की नहीं है। बात ये है कि यदि पांडवों को 5 गांव दे दिए गए तो कहीं ये स्वीकृति हो जाएगी कि राज्य पर महाराज युधिष्ठिर का भी अधिकार है। ठीक है, ग्रंथ को पढ़ेंगे तो फिर प्रश्न आएंगे, जिज्ञासा आएंगी। दुर्योधन का निर्णय यह है कि राज्य पर वैधानिक अधिकार मेरा है। क्यों मेरा है? पूर्व के प्रकरण में हम लोगों ने चर्चा करी है। क्योंकि धृतराष्ट्र को यह लगता था कि चूंकि मैं ज्येष्ठ संतान हूँ, ज्येष्ठ पुत्र हूँ, इसलिए हमारी भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसी को गद्दी का प्रथम अधिकार होता है। और चूंकि धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पुत्र हैं महाराज विचित्रवीर्य के, इसलिए प्रथम अधिकार उनका था, ऐसा धृतराष्ट्र को लगता था। लेकिन चूंकि वो जन्मांध थे, इसलिए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जी और विदुर जी, इन सभी ने मिलकर के निर्णय लिया था कि यदि धृतराष्ट्र जी को राजगद्दी दी जाएगी तो राजगद्दी तो उनके पास रहेगी, लेकिन उसका संचालन कोई और ही करेगा। ज्येष्ठ होने पर भी यदि वह अपंग है तो फिर अधिकार इनका होगा, लेकिन शासन कोई और करेगा। और कोई और करेगा माने आप जानते हैं।
साले साहब करेंगे। बड़ा प्रभाव था महाराज शकुनी का, तो इसलिए फिर ये निर्णय लिया गया था कि पांडु जी को राजा बनाया जाए। ये जो निर्णय था इसको धृतराष्ट्र ने कभी भी हृदय से स्वीकार नहीं किया था। धृतराष्ट्र को हमेशा ये लगता था कि मेरे साथ अन्याय किया गया है। और जब दैव योग से महाराज पांडु की असमय में मृत्यु हो गई तो महाराज धृतराष्ट्र को क्या लगा, देखो मेरे साथ अन्याय करके और छोटे भाई को राजा बना दिया गया, लेकिन नियति को स्वीकार्य नहीं था, इसलिए असमय में मृत्यु हो गई। और महाराज पांडु की मृत्यु हो जाने के बाद धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया, लेकिन कार्यकारी राजा, मुख्य राजा नहीं। जब तक कि महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र तो इस लायक नहीं हो जाते हैं कि वो राज्य संभाल सकें, तब तक के लिए धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। निर्णय ये था, लेकिन धृतराष्ट्र को लगता है मैं कार्यकारी राजा नहीं हूँ, वास्तव में मैं राजा हूँ। और इसलिए धृतराष्ट्र ने हमेशा बचपन से ही दुर्योधन को ये बात सिखाई कि जिस तरह से इस राज्य का वैधानिक अधिकारी मैं हूँ और इसलिए मेरा ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते दुर्योधन का इस राज्य पर पूरा अधिकार है। तो दुर्योधन को हमेशा ही लगता है कि इस सत्ता पर मेरा अधिकार है, मेरा हक है। अब यदि कहीं यह स्वीकार कर लिया जाए कि पांडवों को 5 गांव दे दिए जाएं, एक सांकेतिक स्वीकृति होगी कि इस सत्ता पर महाराज युधिष्ठिर का भी अधिकार था, लेकिन अन्यायपूर्वक केवल 5 गांव दिए गए। ऐसे तो इसलिए स्वीकृति नहीं हुई कभी। और दुर्योधन का दृढ़ निर्णय था कि यदि तो इस सत्ता पर इनको अधिकार चाहिए तो वैधानिक रूप से तो इनका अधिकार नहीं है, हाँ युद्ध करके हम पर विजय प्राप्त करके चाहे भले अधिकार कर लें। ये तो हर राजा को स्वतंत्रता है, किसी भी राजा के ऊपर आक्रमण करके उसके राज्य को छीन ले। तो इस तरह से ये युद्ध का संयोग बना। तो यहाँ पर एक तरफ कौरवों को ये बिल्कुल भी शंका नहीं है कि इस पर हमारा अधिकार नहीं है, दूसरी तरफ पांडवों को भी ये बिल्कुल शंका नहीं है कि इस पर हमारा अधिकार नहीं है। दोनों को अपने पक्ष के विषय में पूरा निर्णय है। इसलिए अर्जुन के मन में उत्साह है युद्ध के प्रति। लेकिन वो प्रसंग कुछ ऐसा हुआ जब अर्जुन ने कहा कि आप मेरे रथ को युद्ध के मध्य में खड़ा करिए, युद्ध भूमि के मध्य में मैं देखना चाहता हूँ। कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्य में, इस उद्यत रणभूमि में कौन लोग हैं जिनके साथ मुझे युद्ध करना है। और जब प्रभु जी ने सीधे ही भीष्म पितामह जी और द्रोणाचार्य जी के सन्मुख ले जाकर के रथ खड़ा कर दिया और अर्जुन जब उनको देखते हैं मन ही मन प्रणाम करते हैं और वो प्रणम्य हैं, वो वंदनीय हैं, ऐसा भाव आने पर अर्जुन के मन की वृत्तियां बदलने लगी हैं। और फिर वो उनको अपने गुरुजनों की कृपा याद आने लगी, अपने पितामह का स्नेह वात्सल्य याद आने लगा। और वो जो स्नेह की अधिकता थी, कृपा की अधिकता थी, उसने महाराज तो शौर्य वृत्ति को तो कहीं छिपा दिया और उसकी जगह पर विषाद वृत्ति का जन्म हो गया। ये भावों में कैसे परिवर्तन हुआ, इस पर चिंतन करना चाहिए।
पहले वीर वृत्ति थी, लेकिन ध्यान रखना अर्जुन के मन में जो वीर वृत्ति थी वो प्रतिशोध वृत्ति नहीं है। प्रतिशोध वृत्ति अलग है, वीर वृत्ति अलग है। प्रतिशोध वृत्ति में बदला लेने की भावना है। अर्जुन के मन में बदला लेने की भावना नहीं है। अर्जुन के मन में साम्राज्य सुख का उपभोग करने की वृत्ति भी नहीं है। प्रायः युद्धभूमि में जब कोई सैनिक उपस्थित होता है युद्ध करने के लिए, तो युद्ध के पीछे यही प्रेरक वृत्तियां होती हैं। या तो सामने वाला दुश्मन है और उसने हमारे साथ अन्याय किया है, तो हमें उससे बदला लेना है, ये युद्ध की प्रेरणा बनेगा। या कि फिर हमारे अंदर महत्वाकांक्षा है कि हम इनके साम्राज्य को लूट लें, इनके ऐश्वर्य को लूट लें और फिर उसका उपभोग करें। तो अर्जुन के मन में ना तो साम्राज्य के उपभोग की इच्छा है और ना ही बदला लेने की भावना है। वीर वृत्ति क्या है? वीर वृत्ति ये है कि गुरुजनों ने भी ये निर्णय दिया है और शास्त्र भी ये कहते हैं कि जो सुयोग्य व्यक्ति हो उसी को शासन करना चाहिए। जो धर्म का जीवन जीता हो, जो पक्षपात रहित जीवन जीता हो, उसी को सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। अब यहाँ पर इस सत्ता के दो दावेदार हैं। एक तरफ दुर्योधन है, दूसरी तरफ महाराज युधिष्ठिर हैं। महाराज युधिष्ठिर की महिमा इस बात में है कि उन्होंने धर्म का कभी त्याग नहीं किया। और धर्म का त्याग नहीं किया इसका मतलब है कि उन्होंने कभी भी पक्षपात नहीं किया। धर्म का त्याग करते ही पक्षपात शुरू हो जाता है। तो जो निष्पक्ष जिसका व्यक्तित्व हो, धर्म को हमेशा ही संभाल के रखने का जिसका व्यक्तित्व हो, शासन उसी को मिलना चाहिए। वही राज्य को एक स्वस्थ व्यवस्था दे सकता है, वही प्रजा का विधिवत तरीके से पालन कर सकता है। और दूसरी तरफ चूंकि वो ज्येष्ठ पुत्र हैं, ध्यान देना, न केवल वो महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हैं बल्कि वो दुर्योधन से भी ज्येष्ठ हैं। महाराज पांडु के तो ज्येष्ठ पुत्र हैं ही। और जब युधिष्ठिर जी का जन्म हुआ था उस समय पर धृतराष्ट्र ने बड़ा शोक मनाया था। माता गांधारी ने शोक मनाया था क्योंकि वो चाहते थे कि ज्येष्ठ पुत्र उनके यहाँ पैदा होवे, तो कम से कम एक और बल मिल जाएगा कि वर्तमान पीढ़ी में ज्येष्ठ दुर्योधन है। लेकिन दैव योग से ऐसा हुआ नहीं और युधिष्ठिर का जन्म पहले हो गया। तो वो इस पीढ़ी में ज्येष्ठ हैं, महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हैं, दो बातें, और धर्मनिष्ठ हैं। इसलिए हर तरह से हस्तिनापुर की सत्ता पर तो योग्य व्यक्ति यदि कोई है अधिकार प्राप्त करने का, तो वो महाराज युधिष्ठिर हैं। तो महाराज युधिष्ठिर को धर्म सम्मत तरीके से सत्ता प्राप्त होनी चाहिए, ये पांडवों के मन में निर्णय है। और इसलिए वो पक्षपात का आचरण करने वाले व्यक्ति के हाथ में सत्ता न जाने पावे। केवल स्वार्थपूरित जीवन जीने वाला व्यक्ति। पूर्व के अध्याय में, प्रथम अध्याय में हम लोगों ने देखा दुर्योधन की मनोवृत्ति क्या है कि ये सारे के सारे जो लोग यहाँ आए हुए हैं वो मेरे लिए आए हुए हैं। दूसरी तरफ अर्जुन की मनोवृत्ति है
कि हम इनके लिए लड़ रहे हैं। ये विचारों में बड़ा भेद होता है। एक तरफ ये विचार होता है कि अहम प्रमुख है, अपनी अस्मिता आगे है, और बाकी आसपास के सब लोग उस मेरी अस्मिता का पोषण करते हैं तो मैं उनसे प्रेम करूंगा। ये एक मनोवृत्ति होती है। दूसरी मनोवृत्ति ये है कि मैं कुछ नहीं हूँ, ये सब कुछ है और मुझे इनके लिए समर्पित होना है। तो बड़ा भेद हो गया ना, ये सब मेरे लिए समर्पित होवे, और दूसरी मनोवृत्ति होगी मैं इन सब के लिए समर्पित हूँ। तो जहाँ दुर्योधन के मन में इस तरह की वृत्ति है, उसको यदि हस्तिनापुर की सत्ता मिल जाएगी, वो कैसे न्यायपूर्ण शासन कर सकेगा। तो इसलिए अर्जुन के मन में वीर वृत्ति है और युद्ध करना चाहते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस युद्ध का जो परिणाम है, ऐसा नहीं कि परिणाम पर पहले चिंतन नहीं हुआ होगा, लेकिन आप समझते हैं ना कि कोई परिस्थिति जब हम दूर रह करके परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं तो एक भाव बनता है, लेकिन जब परिस्थिति सामने आकर के खड़ी हो जाती है तो फिर कई बार उसका प्रभाव कुछ और हो जाता है। तो जब अर्जुन इस परिणाम पर विचार करते हैं कि हमारे विपक्ष में जो लोग खड़े हैं वो हमारे अपने पूज्य हैं, और ये तो संभव नहीं है कि इनके जीवित रहते हम विजयी हो जाएं। ये तो पक्का निर्णय है कि जो पक्ष विजयी होगा, उनका जो विपक्षी होगा उसका सर्वनाश होगा। पांडवों को यदि जीतना है तो कौरव पक्ष में कोई योद्धा बचना नहीं चाहिए, कौरवों को यदि जीतना है तो पांडव पक्ष में कोई नहीं बचना चाहिए। तो आप देखिए सोच कहाँ तक जा रही है। यदि तो हमें विजयी होना है और धर्म यही कहता है कि पांडव पक्ष को विजयी होना चाहिए, और चूंकि भगवान भी पांडव पक्ष में हैं, इसलिए भगवान जिस पक्ष में हैं उसकी विजय तो अवश्य में होनी चाहिए। लेकिन पांडवों की विजय का मतलब है भीष्म पितामह का वध, पांडवों की विजय का मतलब है द्रोणाचार्य जी का वध। और दूसरी तरफ अर्जुन को ये भी मालूम है कि इन महापुरुषों का वध करने की सामर्थ्य मेरे सिवा और किसी में नहीं है। भगवान में है, लेकिन भगवान पहले ही हथियार छोड़ के बैठे हुए हैं। तो आप सोचिए कि विचार कहाँ तक जा रहा होगा कि इस युद्ध के परिणाम में इन महापुरुषों का वध होगा और वो वध मेरे हाथों होगा। ये जो भाव हैं, इस भाव ने अर्जुन के भीतर विषाद को जन्म दे दिया। विषाद क्या वृत्ति है, मैंने कहीं एक आत्मग्लानि होने लगी कि बताओ ऐसे अपने पूज्य पुरुषों के वध का संकल्प हम लोगों ने कर लिया। हमारी बुद्धिमानी को धिक्कार है, हमारी बुद्धिमत्ता को तो धिक्कार है। ऐसा सोच करके विषण्ण हो गए, चित्त में विषाद आ गया। एक तो ये बात है। दूसरा, चूंकि यह युद्ध इतना भयावह है, किसी भी पक्ष की हानि होवे, अंततः हम हैं तो सब एक ही कुल के। फिर यहाँ पूरे देश के राजा इकट्ठे हुए हैं, तो किसी का भी वध होगा, वो कोई ना कोई कुल तो नष्ट होगा ही, और उस कुल में मुख्य रूप से पुरुषों का ही वध होगा। स्त्रियां जीवित रहेंगी, वो स्त्रियां तो राज्य संभालने में असमर्थ होंगी, तो निश्चित रूप से विदेशी आक्रांताओं के द्वारा ही उनके ऊपर आक्रमण किया जाएगा, तो कुल के स्त्रियों के साथ अन्याय किया जाएगा और कुल धर्म का नाश होगा। तो ये सारे परिणाम बिल्कुल भी मंगलमयी नहीं हैं किसी भी राष्ट्र, किसी भी कुल के लिए। तो इस तरह से निर्णय करके अंततः अर्जुन के मन में जो वृत्ति आई वो ये आई कि युद्ध करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।
तो यदि युद्ध नहीं होगा तो क्या करेंगे? हम बोले भैक्षम अपि ये लोके श्रेया। अगर इस तरह के परिणाम को देने वाले युद्ध से हम पलायन भी कर जाते हैं तो वो कोई हानि की बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये कि लोग अपमान करेंगे, लोग कहेंगे कि बताओ कैसे कायर लोग थे, युद्ध भूमि में जाकर के खड़े हुए और फिर वहाँ से भाग गए। तो कम से कम हम पांडवों के ऊपर ही इस तरह के आरोप होंगे, लेकिन देश तो बचा रहेगा, कुल तो बचा रहेगा, इतनी बड़ी हानि तो नहीं होगी। इस तरह से महाराज अंततः अर्जुन ये निर्णय करते हैं, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राहरणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत। तो मुझ निःशस्त्र अर्जुन को यदि ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मार भी देते हैं तब भी मैं समझता हूँ कि मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। इस तरह से विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः, तो अपने हथियार को छोड़ करके और वो रथोपस्थ उपाविशत, रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गए। आप देखिए भगवान महाराज इतने अच्छे श्रोता हैं बिल्कुल बीच में कहीं भी उन्होंने अर्जुन के वक्तव्य पर कोई व्यवधान नहीं डाला। ये भी सीखने की बात है कि जब कोई अपनी बात रख रहा हो तो पहले पूरी बात सुन ली जाए। तो भगवान कुछ नहीं बोलते हैं, सुनते हैं चुपचाप। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बोलने वाला बहुत उग्र होता है ना, बहुत बोलता है, चुपचाप सुनते रहो तो उसकी समस्या का समाधान उसके वक्तव्य में ही निकल आता है इसलिए कभी बोलने भी देना चाहिए। तो खैर यहाँ पर भगवान शांत हैं। जब अर्जुन शांत हो गए, रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गए, इस प्रसंग से महाराज धृतराष्ट्र को तो बड़ा आनंद आया। बिल्कुल महाराज धृतराष्ट्र को मजा आ गया ये अच्छा हुआ, मैं पहले ही नहीं चाहता था कि युद्ध होवे, क्योंकि धृतराष्ट्र को मालूम था युद्ध होगा तो इसका परिणाम क्या होगा। महाराज धृतराष्ट्र पांडवों की शक्ति से अनजान नहीं थे और भगवान की भगवत्ता से अनजान नहीं थे, इसलिए हृदय में भय तो उनको पहले से ही था। लेकिन जब संजय ने बताया कि इस तरह से अर्जुन निरुत्साही हो करके और बैठ गए हैं, वो धृतराष्ट्र को आनंद हुआ कि शायद अब युद्ध नहीं होगा। ऐसा ही कुछ संजय आगे बताएंगे। तो धृतराष्ट्र के मन में मानो कि अब उत्साह है जानने की कि इसके बाद क्या हुआ। जब इस तरह से प्रसंग घटित हुआ तो अब इसके बाद क्या हुआ। तो संजय उस दृश्य को व्याख्या देते हैं। संजय उवाच, आप श्लोक देखना। प्रथम श्लोक संजय का है। संजय उवाच, संजय बोलते हैं, निश्चित रूप से महाराज धृतराष्ट्र से बोलते हैं। हस्तिनापुर में बैठे हुए हैं और वहाँ पर ये संवाद चल रहा है। संजय तो महाराज धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए बोलते हैं, बोले जब अर्जुन इस तरीके से शोक संविघ्न होकर के बैठ गए तब मधुसूदनः इदं वाक्यम उवाच। श्लोक देखना। मधुसूदनः इदं वाक्यम उवाच। अब मधुसूदन बोलते हैं। मधुसूदन माने भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का वक्तव्य आरंभ होगा। बोलते हैं मधुसूदनः इदं वाक्यम उवाच।
मधुसूदन यह वाक्य बोलते हैं। मधुसूदन ये प्रथमा विभक्ति है, कर्ता विभक्ति है। मधुसूदन के द्वारा ऐसा बोला गया, मधुसूदन ने यह बोला। इदम वाक्यम उवाच, किसके लिए बोला उन्होंने? तो बोलते हैं तम। ये तम शब्द पहला ही है, तम। तम मने उनके लिए, उसके लिए, किसके लिए? अर्जुन के लिए। तथा, तथा मने यह प्रसंग घटित हो जाने के बाद। तथा ये अनंतर का सूचक है। तथा मने जब अर्जुन बैठ चुके हैं, अर्जुन का वक्तव्य पूरा हो चुका है, तब तथा मधुसूदनः इदं वाक्यम तम उवाच। इतने वाक्य की संगति लगी। तब मधुसूदन अर्जुन के प्रति यह वाक्य बोलते हैं। अच्छा, ये जो तम है माने अर्जुन है, अर्जुन की इस समय क्या स्थिति है? तो अर्जुन की स्थिति का निर्वचन करते हुए 3 विशेषण देते हैं संजय। क्या बोलते हैं? कृपया आविष्टम, ये तम का विशेषण है। तम माने अर्जुन, तो अर्जुन का विशेषण है। संजय की टिप्पणी है, क्या बोलते हैं? कृपया विष्टम। दूसरा अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम, ये तम का दूसरा विशेषण है। और तीसरा है विषीदंतम। तो 3 विशेषण अर्जुन के दिए। इन 3 विशेषणों से युक्त जो अर्जुन हैं, ऐसे अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन के द्वारा ये वाक्य बोला गया। सारे शब्दों की संगति लगी। कोई भी शब्द अगर समझ में नहीं आता है तो आप उसका बाद में जाकर के संगति लगाएं, लेकिन कोई भी शब्द अनजाना नहीं रहना चाहिए। कृपया विष्टम, अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम, विषीदंतम तम। वो अर्जुन जो कृपा से आविष्ट हैं। वे विशेषण क्या बता रहे हैं? कृपया विष्टम, कृपया आविष्टम, जिनकी बुद्धि, जिनकी वृत्ति कृपा के भाव में आविष्ट हो चुकी है। अच्छा, तो अब जब कृपा के भाव में आविष्ट हो गई तो फिर उसका परिणाम क्या हुआ? बोले विषीदंतम। तो चित्त में विषाद वृत्ति का जन्म हुआ। तो ये हेतु फलात्मक वृत्तियां हैं। पहले तो कृपा का आवेश हुआ और फिर कृपा का आवेश होने के बाद उसका परिणाम क्या हुआ? बोले विषीदंतम, चित्त विषाद ग्रस्त हो गया। और विषाद ग्रस्त चित्त जिसका हो जाता है, फिर उसकी नजरें कैसी होती हैं? तो बोलते हैं अश्रुपूर्णा। ये अर्जुन की बाह्य दशा का निर्वचन है। इस समय अर्जुन की आंखें कैसी हैं? बोले अश्रुपूर्णा, आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। लेकिन वो आंख बंद करके नहीं बैठे हैं, आंखों में आंसू हैं और वो भगवान की ओर कैसे देख रहे हैं? बोले आकुल ईक्षणम। उनके ईक्षण में, अर्जुन के दृष्टि में बड़ी व्याकुलता दिखाई दे रही है। भगवान देख रहे हैं, अर्जुन की ओर देख रहे हैं और बड़ी एकाग्रता के साथ देख रहे हैं। भगवान क्या देखते हैं?
बोले अर्जुन की आंखें डबडबाई हुई हैं, आंसुओं से भरी हुई हैं, और ऐसा ईक्षण है जैसे बड़ी व्याकुलता है उन आँखों में। जहाँ पर उन आँखों में वीर वृत्ति से लालिमा होती थी, जब चित्त में वीर वृत्ति जागती है ना, तो आँखों में लाल डोरे पड़ जाते हैं, आँखें लाल हो जाती हैं। लेकिन इस समय पर आँखें कुछ और ही कह रही हैं। इस समय पर अर्जुन की आँखें कह रही हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आकुल ईक्षण का अर्थ क्या है? जब व्यक्ति के सामने कोई ऐसा कर्तव्य आ जाए या कोई ऐसी ग्लानि की वृत्ति आ जाए जहाँ पर वह अपने आप को निरीह महसूस करे, जहाँ समर्थ होते हुए भी वह अपने आप को दीनहीन महसूस करे, जहाँ पर वो अपने आप को किम कर्तव्य विमूढ़ अनुभव करे। आकुल ईक्षण के भाव को समझना, ये हम लोगों के जीवन में भी कभी ऐसा होता है, हो सकता है। किसी ने कोई अपराध कर दिया हो और उसके अपराध को पकड़ लिया गया हो, उस समय पर उसकी निगाह कैसी होगी? या जब हमारे ही चित्त में कोई ग्लानि का भाव पैदा हो जाए, गहरी ग्लानि का भाव पैदा हो जाए, उस समय पर हमारी दृष्टि कैसी होगी? आकुल ईक्षणम, अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम। तो ऐसी अर्जुन की दृष्टि है। संजय देख रहे हैं और भगवान देख रहे हैं। संजय को क्या लगता है? ध्यान रखना, चित्त में जो मनोवृत्ति है उस मनोवृत्ति की संजय की एक व्याख्या है, लेकिन उसी मनोवृत्ति की भगवान की ओर से व्याख्या कुछ और होगी। जिस भाव की व्याख्या संजय कर रहे हैं कृपया आविष्टः, भगवान उसी की व्याख्या करेंगे कश्मलम। वो अगले ही श्लोक में आएगा। लेकिन अभी तो संजय का वक्तव्य है कृपयाविष्टः। कृपयाविष्टः का अर्थ क्या है? हालांकि पूर्व के अध्याय में भी आया था। तो कृपया आविष्टः का अर्थ तो आचार्यों ने किया। देखिए, कृपा का एक अर्थ तो ये होता है, जो मुख्य अर्थ होता है वो ये होता है कि सामने वाले की पीड़ा को महसूस करते हुए उसकी पीड़ा को दूर करने की इच्छा। कृपा किसको बोलेंगे? कृपा ही फिर करुणा के रूप में अभिव्यक्त होती है। तो उसमें क्या भाव होता है कि दूसरा माने सामने वाला व्यक्ति यदि कदाचित कमजोर है, यदि कदाचित पीड़ित है, तो उसकी पीड़ा जब हमें अपनी पीड़ा महसूस होने लगे और जिस तरह से अपनी पीड़ा को दूर करने का हम प्रयत्न करते हैं, ऐसा ही प्रयत्न जब हम सामने वाले की पीड़ा दूर करने के लिए करें। यहाँ पर कृपा का वो रूप नहीं है। यहाँ पर कृपयाविष्टः का अर्थ, कृपयाविष्टम का अर्थ आचार्यों ने किया। इस समय पर अर्जुन के मन में स्नेह की वृत्ति है। केवल जो ममास्पद लोग थे, जो सगे संबंधी थे, उन सगे संबंधियों के प्रति जो एक सहज स्नेह का भाव प्रवाहित होने लगता है, वो यहाँ पर कृपा का आवेश है। स्नेह की अधिकता भाई स्वाभाविक है। जहाँ कहीं ममता है तो ममतास्पद के प्रति स्नेह तो सहज वृत्ति है, और ममतास्पद को बचाने की इच्छा ये स्वाभाविक बात है। और ममतास्पद को मारने के लिए हम स्वयं ही उद्यत हो गए हों
तो इससे जो ग्लानि की वृत्ति आएगी वो ग्लानि विषाद के रूप में ही परिणत होगी। तो इसलिए अर्जुन के मन में अपने सगे संबंधियों के प्रति स्नेह, ये स्नेह को कहा गया कृपयाभिष्टा। और फिर इनको मारने का जो संकल्प लिया था, उस संकल्प के प्रति जो ग्लानि की वृत्ति जागी, उस ग्लानि को किस रूप में कहा गया? विषीदंतम। ठीक है ना? तो ये मनोवृत्तियों को समझना, इन आवेगों को समझना। संजय को क्या लगता है कि अर्जुन के मन में अपने सगे संबंधियों के प्रति एक सहज स्नेह का भाव प्रवाहित हो रहा है। ऐसा होना कोई अनुचित नहीं है। अगर हम संजय से पूछें कि संजय अभी किसी के व्यक्तित्व का निर्वचन कर रहे हैं ना, उनके मनोभावों की व्याख्या कर रहे हैं, तो यदि संजय से पूछा जाए कि ये जो कृपा का आवेश है ये उचित है कि अनुचित है, तो संजय का क्या जवाब होगा? उचित है। अपने बड़ों के प्रति, अपने, क्योंकि वहाँ पर संजय ने, वो अर्जुन ने कहा था कि हमारे मामा लोग यहाँ एकत्र हैं, ससुर हैं, भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, परिजन हैं, तो सारे के सारे सगे संबंधी तो सामने खड़े हैं। तो उनके प्रति जो सहज स्नेह का भाव प्रवाहित होता है, वही प्रवाह अर्जुन के मन में है। तो इसलिए संजय की दृष्टि में ये जो आवेश है, कृपा का आवेश है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है और ऐसा होने में कोई अनौचित्य नहीं है। और अपने बुरे संकल्प के प्रति जो विषाद का भाव है वो भी स्वाभाविक है। इसलिए अर्जुन की जो भी दशा है वो जस्टिफाइड है, माने स्वीकृत है। वो संजय की दृष्टि से यदि देखें तो बिल्कुल उचित है। आपकी दृष्टि से क्या है वो हम नहीं पूछेंगे अभी। मैंने दृष्टि तो होनी ही चाहिए ना कोई दृष्टि, कि इस सारे प्रकरण में जिस तरीके से मनोदशा का परिणाम हुआ है उसको किस रूप में देखेंगे। यदि केवल प्रथम अध्याय के आधार पर तो विचार किया जाए, इन विषयों पर चिंतन किया जाए, तो शायद आप भी यही कहोगे कि उचित ही है। अब श्री भगवान वाच, इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे परिणाम प्रक्रिया में भगवान क्या सोचते हैं, भगवान की क्या दृष्टि है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोलते हैं, श्री संपन्न षडैश्वर्य संपन्न भगवान मधुसूदन बोलते हैं। 2 श्लोकों में सबसे पहले भगवान का वक्तव्य है, और इन 2 श्लोकों में आप समझिए कि भगवान के द्वारा कोई उपदेश नहीं किया गया। इन 2 श्लोकों में प्रारंभिक उपचार किया गया। प्रारंभिक उपचार, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड। तो प्रारंभिक उपचार किया गया इस उम्मीद के साथ में कि कभी कभी कुछ ऐसे भी रोग होते हैं कि केवल प्रारंभिक उपचार से ही ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान के द्वारा प्रारंभिक उपचार है। प्रारंभिक उपचार क्या है? हम बोले प्रारंभिक उपचार है डांट लगाना। तो भगवान सबसे पहले अर्जुन को डांट लगाते हैं। इससे बात पक्की है कि अर्जुन के द्वारा बोले हुए, और अर्जुन के, देखिए अर्जुन ने जो बात बोली है उस पर भगवान ने कोई टिप्पणी नहीं करी। मैंने भगवान ने ये नहीं कहा कि तुमने गलत बोला है।
जब वो कुल धर्म, जाति धर्म आदि की चर्चा कर रहे थे ना, तो उसका जिक्र भगवान ने यहाँ पर कहीं नहीं किया। इसका मतलब भगवान की उसमें अस्वीकृति नहीं है, लेकिन उन सारे विचारों के मूल में देखिए भगवान कहाँ जाकर के ऑपरेशन करते हैं कि उन सारे विचारों का मूल क्या है, बोले परिजनों के प्रति स्नेह का भाव जग जाना। तो चूंकि जब गुरु द्रोणाचार्य जी, भीष्म पितामह जी और सगे संबंधी सामने आकर के खड़े हुए, मतलब सामने देखा जब उन्होंने, तभी ये सारे विचार जगे। विचार तो शास्त्रीय हैं, जो अर्जुन के विचार हैं वो शास्त्रीय हैं, लेकिन उन शास्त्रीय विचारों का बोध अर्जुन को पहले नहीं था क्या? था तो पहले भी, लेकिन ये विचार उस समय प्रकट नहीं हुए, अभी प्रकट हुए। लेकिन क्यों प्रकट हुए? जब परिजनों के प्रति स्नेह की वृत्ति जगी। तो इस सारे परिणाम के मूल में क्या भावना है? परिजनों के प्रति स्नेह। ये जो परिजनों के प्रति स्नेह है, इस स्नेह के प्रति भगवान की टिप्पणी ये है कि यह स्नेह नहीं, यह मन का कालुष्य है। श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, इदम कस्मलम, इदम त्वाम कस्मलम कुतः समुपस्थितम। ध्यान देना, बोलते हैं अर्जुन, अर्जुन संबोधन विभक्ति में है। इदम कश्मलम, यह जो कश्मल है, ध्यान देना, जिसको और संजय ने कहा था कृपया विष्टम, एक वृत्ति, एक मनोभाव, जिस मनोभाव के विषय में संजय का वक्तव्य था कृपया विष्टम, उसी मनोभाव के प्रति भगवान का वक्तव्य है कश्मलम। कश्मल का अर्थ होता है कालुष्य, चित्त की मलिनता। निश्चित रूप से प्रभु जी ने थोड़ा सा आँखों को फैलाया होगा अर्जुन की ओर देखते हुए। अर्जुन की आंखें तो बड़े व्याकुल हैं, आकुल हैं, आकुल ईक्षण। लेकिन महाराज उन आकुल ईक्षण नेत्रों के प्रति भगवान की कोई सहानुभूति नहीं। 1% भी सहानुभूति नहीं दिखाई देती। बताओ बोला, ये भी कोई बात हुई? तो बोलते हैं अर्जुन, कुतः इदम कस्मलम विषमे समुपस्थितम, इदम कस्मलम समुपस्थितम। यह जो कस्मल है, यह जो चित्त की मलिनता है, ये तुम्हारे चित्त में आ गई। समुपस्थितम, ये समुपस्थितम किसके लिए? कश्मलम, कश्मलम समुपस्थितम, इदम कश्मलम समुपस्थितम। ये तुम्हारे चित्त में कालुष्य आ गया है। कुतः, कहाँ से आ गया भाई? ऐसे एक तरह से आक्षेप है, प्रश्न सूचक वाक्य है। त्वा, त्वा माने तुम्हारे भीतर, तुम्हारे प्रति। कुतः इदम कस्मलम समुपस्थितम, तुम्हारे चित्त में यह कालुष्य कहाँ से आ गया? अब कोई भगवान से पूछे कि अपने परिजनों के प्रति जो स्नेह की भावना है, जो मृदु भावना है, प्रभु जी आप इतने कठोर क्यों बन रहे हो? आप उसको मैंने ऐसे एक झटके में ही खंडित किए जा रहे हो। कस्मलम का आप बोल रहे हो, तो क्या परिजनों के प्रति सहज स्नेह की वृत्ति नहीं होनी चाहिए? तो देखिए, यह स्नेह कश्मल कब बन गया, उसके लिए भगवान की एक टिप्पणी है। वो टिप्पणी है विषमे।
यह जो स्नेह की वृत्ति है ये बिल्कुल उचित थी तब जब आप घर में होते। लेकिन यह बिल्कुल अनुचित है जब आप युद्ध भूमि में हो। तो विषय में ये एक टिप्पणी है जिसने स्नेह को कालुष्य के रूप में बदल दिया, जिसको संजय कृपया आविष्ट कह रहे हैं, कृपा वृत्ति कह रहे हैं। भगवान की दृष्टि में वह कृपा वृत्ति नहीं बल्कि कालुष्य है। और भगवान से पूछा जाए कि आपने इस मधुर वृत्ति को कालुष्य क्यों कह दिया, तो भगवान तो इससे पहले कि कोई पूछे भगवान स्वयं ही उत्तर दे देते हैं, क्योंकि यह अनुचित समय में प्रकट हुई है। आपको याद होगा पिछले अध्याय पर जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उस समय पर ये चर्चा की थी कि जैसे कि कोई सैनिक युद्ध भूमि में खड़ा है, हमारे देश का कोई सैनिक बॉर्डर पर युद्ध भूमि में खड़ा है और किसी दूसरे देश के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, चीन के साथ में युद्ध हो रहा है और सैनिक का ही अपना कोई सगा संबंधी विपक्ष की सेना में खड़ा है। तो उस समय पर हमारे देश का जो सैनिक है, उस सैनिक के प्रति यदि उस सगे संबंधी के प्रति स्नेह की वृत्ति जागती है तो आप क्या कहेंगे? आपकी भी टिप्पणी यही होगी ना, कश्मलम। ये समझने की बात है। लेकिन वही जो अपना संबंधी है यदि अपने ही पक्ष में हो या अपने घर में हो, उस समय पर यही जो स्नेह की वृत्ति है ये तो मंगलमयी है। तो ये जो विषमे शब्द है ये महत्व का है। विषमे पर ध्यान रहेगा। विषम माने अनुचित काल में, अनुचित देश में जो स्नेह का भाव आया है, इस भाव के आने का काल अनुचित है और देश अनुचित है। आप जब स्वस्थ थे शांति पूर्वक रह रहे थे उस समय पर तो ठीक है, सभी के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, स्नेह के साथ रहना चाहिए, वो उदात्त वृत्ति है। लेकिन जबकि आप युद्ध भूमि में हो और यह युद्ध का निर्णय कोई अचानक नहीं लिया गया है, यह कोई आकस्मिक निर्णय नहीं है, बहुत सुनियोजित तरीके से, बहुत तरह से विचार करके निर्णय लिया गया है। और विचार करते समय यह भी निश्चित था कि किस पक्ष में कौन होगा। तो आपको जबकि पहले से ही मालूम था कि कौरव पक्ष में ही भीष्म पितामह होंगे, कौरव पक्ष में ही द्रोणाचार्य जी होंगे, तो अब ऐसा पूर्व निर्णय हो जाने के बाद अब जबकि अब युद्ध के लिए शंखनाद हो चुका है, इस समय पर वो जो ममता की वृत्ति है, उस ममता की वृत्ति के प्रति किसी भी समझदार की टिप्पणी क्या होगी? कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम। ये वृत्ति बुरी नहीं है, लेकिन इस वृत्ति के आने का देश और काल विषम है। इसलिए बोलते हैं कुतः, ये कहाँ से आ गया? ऐसा नहीं है कि अर्जुन के मन में पहले इस तरह के भाव नहीं थे और भगवान को नहीं मालूम था, लेकिन अभी वो आक्षेप करते हैं कि यहाँ पर तो इसका कोई प्रसंग नहीं है। युद्ध भूमि में खड़ा हुआ जो सैनिक होता है उसके मन में केवल एक ही संकल्प होता है कि मुझे अपने देश के लिए लड़ना है, और उस समय उसकी पहचान केवल एक सैनिक के रूप में होती है। उस समय वो किसी का भाई, बंधु, पिता, पुत्र, पति कुछ भी नहीं होता है। तो इस समय अर्जुन, तुम्हारी जो पहचान है, जो आइडेंटिटी है, वो इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि तुम इस तरह की मनोवृत्ति को जगाओ। इसलिए भगवान की डांट एक तरह से झिड़की है कि हे अर्जुन, इदम कश्मलम विषमे समुपस्थितम कुतः समुपस्थितम। ये कहाँ से तुम्हारे अंदर इस तरह की वृत्ति आ गई? व्यवहार में लोग बोलते हैं ना, ये कहाँ से इस तरह की बात सोचने लगे तुम?
ऐसे बोलते हैं, कुतः समुपस्थितम। तो पहली बात तो ये विषम है, और दूसरा ये युद्ध नहीं करने का जो निर्णय है, अर्जुन ने निर्णय लिया था ना, विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। तो युद्ध नहीं करने का जो निर्णय है, इस निर्णय में 3 दोष हैं। अनार्यजुष्टम, अस्वर्ग्यम, अकीर्तिकरम। ये 3 दोष भगवान दिखाते हैं कि यदि तो युद्ध नहीं करते हैं, युद्ध से विरत हो जाते हैं, तो इससे 3 दोष आएंगे, और इन दोषों से हम सभी को बचना चाहिए। ये केवल अर्जुन के लिए टिप्पणी नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए ये टिप्पणी है। हमारे जीवन में भी इस तरह की कभी परिस्थितियाँ आएँ, माने युद्ध की ही परिस्थिति ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन कोई भी परिस्थिति जीवन में आती है, तो उस समय पर ये 3 तरह के विचार तो एक तरह से निर्णायक होते हैं। अनार्यजुष्टम, अस्वर्ग्यम, अकीर्तिकरम। तो इस पर चर्चा तो अगली कक्षा में करेंगे, केवल अर्थ देख लीजिए। अनार्यजुष्टम, अनार्यजुष्टम का अर्थ है यह महापुरुषों के द्वारा सेवित नहीं है। जिस तरह का आज तुम आचरण कर रहे हो, यह आचरण महापुरुषों के द्वारा नहीं किया गया। आर्य, आर्य शब्द जो है ना, ये एक तरह से सभ्यता का संकेतक है। हमारे देश में तो जो सभ्य पुरुष हैं उनके लिए संबोधन किया जाता था आर्य। तो जुष्टम, जुष्टम का अर्थ है सेवितम। जुष्टम का अर्थ होता है कि उसका आचरण करने वाले। तो यह जो आचरण है, ये आर्य जुष्टम नहीं है। कैसा है? अनार्य जुष्टम। माने यह आचरण आर्यों के द्वारा सेवित नहीं है। ऐसा आचरण करके आप आर्य आचरण नहीं करोगे, बल्कि अनार्य आचरण होगा। तो पहली मर्यादा तो ये हो गई। दूसरा, अस्वर्ग्यम। यह जो निर्णय है, यह स्वर्ग को देने वाला नहीं है। और तीसरा, अकीर्तिकरम। यह कीर्ति प्रदान करने वाला नहीं है। तो कोई भी आचरण करते समय, व्यवहार करते समय, ये 3 बातों का ध्यान रखना होता है, जो भगवान संकेत करते हैं कि हम जो आचरण करने जा रहे हैं, क्या महापुरुषों ने ऐसा आचरण किया है? पहली बात, महाजनो येन गतः सपन्था, ऐसे। दूसरा, ऐसा आचरण करके हमारी गति क्या होगी? अस्वर्ग्यम मने अधोगति, स्वर्गम मने ऊर्ध्वगति। तो एक तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा ऐसा आचरण किया गया कि नहीं। दूसरा, इसका परिणाम किस गति को देने वाला होगा। और तीसरा, जब तक हम जीवन धारण किए हुए हैं, तब तक समाज में हमारी क्या पहचान होगी। अकीर्तिकरम मने अपमान का जीवन मिलेगा। तो ये 3 टिप्पणियां हैं भगवान की, अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।